Jai Hind. Today's lecture we will study RTL logic family. RTL mean register transistor logic family. In the case of register transistor logic family, you have to use combination of register with the transistor. This is a NPN transistor. This is arrow, तो this is emitter base collector. बेस के साथ जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं डेट इज आरबी. इसी तरह से कलेक्टर के साथ जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं दिस इज ए आरसी. एंड दिस इज पावर सप्लाई बीसीसी इज इक्वल टू 5 वोल्ट. अब क्लास ये एरो क्या इंडिकेट करता है? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट व्हेन ट्रांजिस्टर कंडक्ट नॉर्मली. दिस इज एनपीएन, तो दिस इज पीएन. अगर ट्रांजिस्टर नॉर्मली कंडक्ट करेगा तो करंट यहां पर कैसे फ्लो करेगा? पी टू एन, दैट इज इन दिस वे. यहां पर जो करंट होगा वो एमीटर से बाहर निकलेगा. अब क्लास जो इनपुट है उसको हम बेस और एमीटर में अप्लाई करेंगे. डिजिटल में हम लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की बात करते हैं. लॉजिक 1, अगर इनपुट में हम 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट सप्लाई करते हैं तब उसको मैं बोलूंगा लॉजिक 1. आरटीएल फैमिली में लॉजिक 1 का क्या मतलब है? अगर इनपुट में हम 3 to 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, क्लास जैसे ही इनपुट में 3 to 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे इसको हम लॉजिक 1 बोलेंगे. तब ये जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा. सैचुरेशन रीजन में क्या होगा? ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा. और सैचुरेशन रीजन में जो बेस एमीटर जंक्शन होता है, दिस इज ए बेस एमीटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड वाइज होता है. इसी तरह से सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर बेस रीजन भी फॉरवर्ड वाइज होता है. In the case of saturation region, base emitter junction is forward wise and collector base junction is forward wise. तो जैसे ही इनपुट में हम लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे उस केस में ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा. सैचुरेशन में ये एज ए क्लोज्ड स्विच ऑपरेट करेगा. और सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.2 वोल्ट होगा. और इस केस में जो आउटपुट होगी हम इसको यहां पर लेते हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड. तो सिंपली अगर इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.2. तो आउटपुट में क्या मिलेगा? तो सिंपली आउटपुट में मुझे मिलेगा 0.2 वोल्ट. अब इसको मैं बोलूंगा लॉजिक 0. अगर आउटपुट में मुझे 0.2 वोल्टेज मिलती है तो मैं बोलूंगा आउटपुट में मुझे लॉजिक 0 मिल रहा है. इसी तरह से क्लास आरटीएल फैमिली में अगर इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करता हूं, लॉजिक 0 का क्या मतलब है? इनपुट वोल्टेज 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक होनी चाहिए. अब इस केस में इनपुट वोल्टेज इस रेंज में होनी चाहिए. क्लास उस केस में ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा. कट ऑफ मोड में क्या होगा? ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा, सिंपली एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा. कट ऑफ मोड में क्या होता है? ये जो बेस और एमीटर जंक्शन होता है ये रिवर्स वाइज हो जाता है. तो सिंपली इन कट ऑफ रीजन बेस एमीटर जंक्शन इज रिवर्स वाइज. तो इस केस में ये ट्रांजिस्टर अब ओपन है. अब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी? अब क्लास यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां पर कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा. तो सिंपली ये जो बीसीसी सप्लाई है यही आउटपुट में मुझे मिलेगा. तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 5 वोल्ट. इसको मैं बोलूंगा लॉजिक 1. तो सिंपली क्लास अगर आउटपुट में मुझे 0.2 वोल्टेज मिलती है तो उसको मैं बोलूंगा लॉजिक 0. अगर आउटपुट में मुझे 5 वोल्ट मिलती है उसको मैं बोलूंगा लॉजिक 1. अगर ट्रांजिस्टर की इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करता हूं तो मैं बोलूंगा ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेज में चला गया है. उस केस में ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. और अगर मैं इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करता हूं तो उस केस में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा. और उस केस में जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.2 वोल्ट होगा. अब क्लास आरटीएल फैमिली में मैंने बोला है लॉजिक 0 का क्या मतलब है? जब
इनपुट वोल्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो 0 से लेके 0.8 वोल्ट होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आरटीएल में यही रेंज होनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सर्किट इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। ये जो रेंज है वो वेरी भी कर सकती है। इसी तरह से लॉजिक 1 की रेंज भी वेरी कर सकती है। Now we will implement NOT gate with the help of RTL logic family. This is NPN transistor. This is emitter base collector. RTL में क्या होता है, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो सिंपली ये बेस है, यहाँ पर हमने RB रजिस्टर यूज किया है। दिस इज ए इनपुट एंड दिस इज ए कलेक्टर। तो यहाँ पर हम कलेक्टर रजिस्टर यूज कर रहे हैं एंड दिस इज ए पावर सप्लाई BCC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। इनिशियली क्लास ए में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करता हूँ, तब हमें पता है ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में। तो सिंपली ये ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में। जैसे ये ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा तो इस केस में यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो सिंपली आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, ये जो सप्लाई वोल्टेज है यही हमें यहां पर आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट क्या मिल रही है, लॉजिक 1। आउटपुट में एक तरह से हमें क्या मिला, 5 वोल्ट, दैट इज लॉजिक 1। इसी तरह से ए में अगर लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो हमें पता है ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। जैसे ये सैचुरेशन मोड में जाएगा तो ये एज ए क्लोज्ड स्विच ऑपरेट करेगा और सैचुरेशन के केस में कलेक्टर और अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2 वोल्ट। तो सिंपली आउटपुट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड हमें क्या मिलेगा, 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट को मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट में हमें लॉजिक 0 मिल रहा है। नाउ दिस इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। अगर ए में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिला, अगर ए में 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 मिला। तो सिंपली y इज इक्वल टू ए बार। नाउ आई विल इंप्लीमेंट NAND गेट विद द हेल्प ऑफ RTL लॉजिक फैमिली। हमें ऑलरेडी पता है NAND के केस में 2 ट्रांजिस्टर हम सीरीज में यूज करते हैं। दिस इज ए T1, दिस इज ए T2। दिस इज ए रजिस्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर दैट इज RB एंड दिस इज ए बेस रजिस्टर फॉर सेकंड ट्रांजिस्टर दैट इज RB। दिस इज ए कलेक्टर रेजिस्टेंस, दिस इज RC। अब क्लास ए और बी में 0 0 अप्लाई किया। जैसे ए में 0 अप्लाई किया, बी में 0 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा, मतलब ऑफ। ये भी ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा, मतलब ऑफ। तो दोनों ट्रांजिस्टर किस में चले जाएंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं T1 एंड T2। T1 भी कट ऑफ मोड, T2 भी कट ऑफ मोड। अब क्लास यहां पर क्लोज्ड पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सिंपली इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ये जो BCC है यही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में मैं क्या बोलूंगा, मुझे लॉजिक 1 मिल रहा है। एक तरह से आउटपुट में 5 वोल्ट मिला, दैट इज लॉजिक 1। इसी तरह से ए में 0 अप्लाई किया, बी में 1 अप्लाई किया। अब इस केस में क्या होगा, T1 ट्रांजिस्टर चला जाएगा कट ऑफ मोड में, मतलब ऑफ। ये एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा। T2 चला जाएगा सैचुरेशन मोड में, मतलब एज ए क्लोज स्विच ऑपरेट करेगा। तो सिंपली T1 कट ऑफ मोड में और जो T2 है वो सैचुरेशन मोड में। अब क्लास यहां पर क्लोज्ड पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। करंट कैसे फ्लो करेगा, जब क्लोज पाथ बनेगा। यहां पर T1 क्या है, ऑफ। तो सिंपली इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो BCC 5 वोल्ट है वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, लॉजिक 1 दैट इज 5 वोल्ट। ए और बी में 1 0 अप्लाई किया, ये चला जाएगा सैचुरेशन मोड में, मतलब ऑन, और ये हो जाएगा ऑफ, मतलब कट ऑफ। तो सिंपली T1 सैचुरेशन में, T2 कट ऑफ रीजन में। अब यहां पर क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा, तो यहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जो BCC है वही मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में लॉजिक 1 मिलेगा। लास्ट ए और बी में 1 1 अप्लाई किया, क्लास ये भी ऑन हो जाएगा एज ए सैचुरेशन रीजन। अगेन T2 भी ऑन हो जाएगा, ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। अब क्लास पाथ कंप्लीट हो रहा है तो यहां पर करंट फ्लो करेगा। अब ये सैचुरेशन मोड में है तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, BCE 0.2।
इसी तरह से सैचुरेशन मोड में कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2। तो आउटपुट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड कितना मिलेगा? 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4। अब क्लास आउटपुट में मुझे लो वोल्टेज मिल रही है तो उसको मैं बोलूंगा लॉजिक जीरो। तो सिंपली जैसे 1 अप्लाई किया, ये भी सैचुरेशन में, ये भी सैचुरेशन में, आउटपुट में मुझे 0.4 वोल्ट मिला, तो दिस इज ए लॉजिक जीरो। अब क्लास दिस इज ए ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट क्यों बोला? जब दोनों इनपुट्स में 1 अप्लाई किया तभी आउटपुट 0 मिला, रेस्ट केस में आउटपुट 1 मिला। इसी तरह से क्लास आप एंड गेट डिजाइन कर सकते हैं। एंड गेट में क्या होता है, जो आउटपुट होती है उसको हम यहां पर लेते हैं और अगेन यहां पर हम अमीटर रजिस्टर यूज करते हैं। तो सिंपली अगर एंड गेट डिजाइन करना है तो जो आउटपुट है उसको हम अमीटर से लेंगे और यहां पर अमीटर रजिस्टर यूज करेंगे। और अगर एज ए नैंड गेट यूज करना है तो उस केस में जो आउटपुट है वो हम उसको कलेक्टर से लेंगे। नो वी विल इंप्लीमेंट नॉर गेट विद द हेल्प ऑफ आरटीएल लॉजिक फैमिली। क्लास इसको आरटीएल लॉजिक फैमिली क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर और रजिस्टर यूज कर रहे हैं। जैसे ये T1 T2 पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो बेस में हम आरबी रजिस्टर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? आरसी कलेक्टर रजिस्टर। अगेन जो आउटपुट है उसको हम विद रेफरेंस टू ग्राउंड यहां पर लेंगे। इनिशियली 0 0 अप्लाई किया, A0 B0, आपको पता है T1 क्या हो जाएगा? ऑफ, T2 हो जाएगा ऑफ, मतलब कट ऑफ मोड में चला जाएगा। अब ये दोनों ओपन हैं, यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो सिंपली यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो बाई में क्या मिलेगा? जो BCC की वैल्यू है, यहां पर BCC में 5 वोल्ट ले रहा हूं, ये जरूरी नहीं है BCC हमेशा 5 वोल्ट लेना होता है, या इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो बाई में मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट हाई दैट इज लॉजिक 1, 5 वोल्ट मिल रहा है। अगेन 0 1 अप्लाई किया, 0 1, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ, ऑफ मतलब कट ऑफ, ये हो जाएगा ऑन, पाथ इस तरह से कंप्लीट होगा। तो सिंपली ये सैचुरेशन मोड में है तो T2 सैचुरेशन में है, T1 कट ऑफ में है। जब NPN ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है तो उस केस में कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.2। तो सिंपली आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड मुझे मिलेगी 0.2 वोल्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा? लॉजिक जीरो। इसी तरह से 1 0 अप्लाई करते हैं, ये ट्रांजिस्टर ऑन, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है तो कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.2। तो सिंपली आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो मुझे मिलेगी वो 0.2 मिलेगी, इसको मैं क्या बोलूंगा? लॉजिक जीरो। आउटपुट मुझे लॉजिक जीरो मिलेगी। तो सिंपली T1 इस केस में क्या है? सैचुरेशन, T2 है कट ऑफ, और आउटपुट मिली लॉजिक जीरो। लास्ट केस A1 B1। अब क्लास इस केस में ये ऑन, ये भी सैचुरेशन, ये भी सैचुरेशन, करंट इन दोनों पाथ से फ्लो करेगा। तो सिंपली आउटपुट कितनी मिलेगी? एनपीएन ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन मोड में होता है तो कलेक्टर टू अमीटर 0.2 वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड मिलेगी 0.2 दैट इज लॉजिक जीरो। आउटपुट में लॉजिक जीरो मिलेगा। तो सिंपली 1 1 पे दोनों सैचुरेशन में। क्लास ये जो मैं वोल्टेज लिख रहा हूं इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसी तरह से क्लास हमें ऑलरेडी पता है अगर और गेट बनाना होता तो उस केस में क्या होता? आउटपुट हम कहां पर लेते? यहां पर आउटपुट लेते और यहां पर आरई रजिस्टर यूज करते और यहां पर ग्राउंड करते। ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। नाउ आई विल डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ आरटीएल लॉजिक फैमिली। फर्स्ट इज बेसिक गेट। आरटीएल लॉजिक फैमिली में जो बेसिक गेट यूज होता है वो होता है नॉर गेट। NOR gate is also called as universal gate. With the help of universal gate, you can design any type of gate and any type of logical expression. Second one is propagation delay. What is the meaning of propagation delay? Time taken by the circuit to give output. कोई सर्किट कितना टाइम ले रहा है आउटपुट जनरेट करने में, कोई लॉजिक गेट कितना टाइम ले रहा है आउटपुट जनरेट करने में। अब क्लास प्रोपेगेशन डिले की यूनिट हम नैनो सेकंड में लेते हैं। आरटीएल के केस में जो प्रोपेगेशन डिले है वो 50 नैनो सेकंड है। आने वाले लेक्चर में हम डिफरेंट
लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे। बेस्ट लॉजिक फैमिली कौन सी होती है? जिसका प्रोपेगेशन डिले कम होना चाहिए। अगर प्रोपेगेशन डिले कम है तो लॉजिक फैमिली फास्ट है, तो सिंपली जो सर्किट है वो बहुत जल्दी आउटपुट जनरेट करेगा। इस केस में जो प्रोपेगेशन डिले है वो ज्यादा है, डेट इज 50 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट वन इज पावर डिसिपेशन। it is a wastage of energy. What is the meaning of power dissipation? पावर डिसिपेशन बाय ईच लॉजिक गेट। पावर डिसिपेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन आरटीएल लॉजिक फैमिली से इंप्लीमेंट किया, उसमें डिफरेंट टाइप के 3 गेट्स यूज हो रहे हैं। इस गेट की पावर डिसिपेशन है, इस गेट की पावर डिसिपेशन है, इस गेट की पावर डिसिपेशन है। अब इन तीनों पावर डिसिपेशन का मैं एवरेज निकालूंगा, उसको बोला जाएगा पावर डिसिपेशन। तो सिंपली पावर डिसिपेशन बाय ईच लॉजिक गेट इज नोन एज पावर डिसिपेशन। इट इज 10 मिलीवॉट। गुड लॉजिक फैमिली के लिए पावर डिसिपेशन कम होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज फिगर ऑफ मेरिट। व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर डिसिपेशन इनटू प्रोपेगेशन डिले। In the case of RTL logic family, it is 500 picojoule. For best logic family, figure of merit should be less. Next is noise margin. In the case of RTL logic family, a noise margin is 0.2. What is the meaning of noise margin? It is the maximum noise voltage that can be added to the logic family which will not affect the output. What is the meaning of fan out? Maximum number of logic gates that can be connected to the logic gate outputs without affecting its operation. इसका क्या मतलब है? जैसे ये एक लॉजिक गेट है, इसकी आउटपुट से हम 3 अदर लॉजिक गेट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन। जैसे इसका फैन आउट है 3, तो सिंपली आरटीएल लॉजिक फैमिली से जो आउटपुट है 3 अनदर गेट्स को भी ड्राइव कर सकती है। In the case of RTL logic family, wired and used. What is the meaning of wire and used? क्लास अगर आप इस सर्किट को देखते हो तो ये नैंड गेट है, तो यहाँ पर नैंड ऑपरेशन हो रहा है, ए डॉट बी नैंड, यहाँ पर अगेन नैंड, पहले एंड ऑपरेशन सी डॉट डी, फिर आगे नॉट एंड। अब क्लास यहाँ पर ये वायर्ड है, डॉट है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपली एंड ऑपरेशन। तो सिंपली वायर्ड एंड यूज्ड, ये जो है दिस इज ए वायर्ड एंड। Next is disadvantage of RTL logic family. First one is lower speed of operation. क्लास कोई जो सर्किट है वो फास्ट कब ऑपरेट करेगा? जब उसका प्रोपेगेशन डिले कम होगा। इस केस में प्रोपेगेशन डिले बहुत ज्यादा था, वो कितना था? TPD इज इक्वल टू 50 नैनो सेकेंड, जिसके कारण इसकी स्पीड कम होगी, तो सिंपली लोअर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। सेकंड वन इज लोअर नॉइस मार्जिन। आरटीएल लॉजिक फैमिली में जो नॉइस मार्जिन था वो केवल जस्ट 0.2 था, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड वन इज लोएस्ट फैन आउट। आरटीएल फैमिली का जो फैन आउट था वो केवल 3 था, इट इज आल्सो ड्रॉबैक।